हेलो गाइस। आज का हमारा चौथा एपिसोड है। देखते हैं क्या होता है। एक मिनट, वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। ऑनलाईन चॅटिंगचे चांगले जुने दिवस म्हणजे साइबर कॅफेला एका तासासाठी 20 रुपये आणि अर्ध्या तासासाठी 10 रुपये हम लोगों ने दिया है। मतलब 1 घंटे के लिए 20 रुपये और आधा घंटे के लिए 10 रुपये। वो भी दोस्तों में मतलब कंट्रीब्यूशन करते थे। 2 लोग जाते थे, एक साथ बैठते थे और एक एक मतलब उस टाइमिंग पे तो MRC चैटिंग होता था। MRC चैटिंग पे हम लोग कभी कभी कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, ऐसा कुछ भी चैट रूम बना, चैट रूम में जाके वहाँ पे चैटिंग करते थे। ASL पूछते थे, एज, सेक्स, लोकेशन। वो दिन अच्छे थे यार, बहुत अच्छे थे। ये देखो, पुराने इंटरनेट कैफ़े के फ़ोटो दी हुई है यहाँ पे। वो दिन गए। और मोबाइल में तो उस टाइमिंग पे इतना नेट नहीं होता था। मतलब वो नेट हुआ तो भी कोई यूज़ नहीं करता था। अच्छा, अभी तो सबके हाथ में नेट है, इंटरनेट। वो भी 1 GB पर डे के हिसाब से, कम से कम। हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कह रहे हैं, माई फादर वॉजन द रीज़न वाई आई वॉज बॉर्न पुअर, ही इज़ द रीज़न आई एम गोइंग। इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है। मुझे अपना लक्ष्य पता है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। जिन्होंने हमारी मदद की, जनता ने जो प्यार और समर्थन दिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। मिस्टर राहुल गांधी, सभी का धन्यवाद। भाई आप ऐसे ही लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। निचली अदालतों ने बार बार कहा कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे क्योंकि कुछ लोगों को इस मुद्दे पर राजनीति करनी थी। वहीं राहुल गांधी जी ने कहा कि वो सिद्धांतों पर लड़ रहे हैं। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। आखिर में लोकतंत्र की जीत हुई। अभिषेक सिंघवी जी, अभिषेक सिंघवी जी। जिराफ ये दुनिया का दूसरा प्राणी है जिसकी जीभ सबसे लंबी है। पहला वाला आप सबको पता है। सबसे ज़्यादा जीभ लंबी किसकी होती है? हम्म? हो सकता है आपका दिन भर उससे पाला पड़ता हो, है ना? When something bad happens, you have three choices. Three choices. You can either let it define you, let it destroy you, or you can let it strengthen you. हाँ, मजबूत बनो, कमज़ोर मत हो किसी भी सिचुएशन में। अपने आप को संभालो। क्या होगा, कमज़ोर पड़ोगे तो आप ही का नुकसान होगा। आपको लड़ना ही है, किसी भी हालत में आपको लड़ना ही है। बस लड़ना छोड़ना ही नहीं चाहिए इंसान ने ज़िंदगी भर। अब पैदा हुआ है तो मरते दम तक आपको लड़ना ही है। अभी ये छोटा सा जोक है। हाथ उसी का पकड़ो जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, जैसे कि बिजली की तार। आपको छोड़ेंगे ही नहीं, आपको हिला डालेगी। और थोड़ी देर में आपकी बैंड बजा देगी। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए खुद को दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। मतलब दौड़ना पड़ता है, बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ आप दौड़ोगे आपको, या फिर आप सिर्फ काम करते रहोगे। थोड़ी बहुत किस्मत भी साथ देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। किस्मत का भी साथ देना बहुत ज़रूरी है। और मेहनत और किस्मत, ये आपकी जो है ना, ये बैलेंस हो, ये आपको बैलेंस करेगी।
आप मेहनत नहीं करेंगे और किस्मत के ऊपर छोड़ेंगे तो भी नहीं होने वाला। और आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे और आपको किस्मत पे कुछ भरोसा ही नहीं है, तब भी नहीं होने वाला, क्योंकि किस्मत से ज़्यादा तो आपको कभी मिलने वाला नहीं है और किस्मत से कम भी कभी मिलने वाला नहीं है। और जो वक्त मुकर्रर किया है उसी वक्त में मिलेगा, आप कितना हाथ पैर मारना है मार लो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम करना छोड़ना है, नहीं, आपको आपका काम करना ही है। Avocado seeds are used by a Mexican business to make bioplastic that disintegrate into 40 days। अच्छी बात है भाई, 240 दिनों में वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। एवोकाडो सीड्स, एवोकाडो, एवोकाडो सीड्स। ब्यूटी ऑफ नेचर एट पांडवकाड़ा वाटरफॉल्स खारघर। अरे ये जो वाटरफॉल्स दिखाया हुआ है, मैं आपको इससे भी बेहतर वाटरफॉल्स बताऊँ, हमारे सतारा ज़िले में है। एक है ठोसेगर का वाटरफॉल और दूसरा है केड़ोड़ी, केड़ोड़ी का वाटरफॉल। ये दोनों वाटरफॉल बहुत बेहतरीन वाटरफॉल है। एक मिनट, आसान हो रही है। अगर दुख में अकेले होना, सुख में किसी को आने मत देना। अगर दुख में अकेले होना तो सुख में किसी को आने ना देना, आने मत देना। अगर दुख में अकेले होना तो सुख में किसी को आने मत देना, ऐसा मत करना। क्या बात है, लोग पोस्ट ही नहीं कर रहे कुछ। डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम बैक टू यू इन अनएक्सपेक्टेड वेज। हाँ, ये बात सही है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक मूवी देखी थी, उसका नाम था जनगण मन। हाँ, बहुत ही फैबुलस मूवी थी। और उसकी जो कहानी है ना, मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि हमें जो मीडिया दिखा रहा है कि कितना उसमें सच्चाई हो सकती है, ठीक है, या फिर मीडिया को कौन कवर कर रहा है, मीडिया को कौन हैंडल कर रहा है, ठीक है। उसमें एक किस्सा दिखाया हुआ है कि वो जो पुलिस इंस्पेक्टर एसीपी रहता है, एसीपी उस पॉलिटिशियन को एक सजेस्ट करता है, लेकिन अंत में क्या होता है कि उसके बेटे को ही वो पॉलिटिशियन उड़ा देता है। तो आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपके पास अच्छी चीज़ें आएगी, अगर आप बुरा काम करोगे इंट्रोड्यूसिंग एप्पल कार, जेवियर बोल रहा है, विल एप्पल एप्पल कार हैव विंडोज़। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड पेट्रियोटिक मूवीज, अ ट्रिब्यूट टू रॉय जेंट मिशन मजनू, अ ट्रिब्यूट टू वॉर हीरो शेरशाह। मैंने दोनों भी नहीं देखी। ऑडी वर्कर्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग द बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ द ऑडी 920 इन 1938। देखो कितने लोग खड़े हुए हैं, ये देखो ऑडी ड्राइवर। Never regret anything that has happened in your life. It cannot be changed, undone, or forgotten. So take it as a lesson, learn, and move on. Never regret anything that has happened in your life. It cannot be changed, undone, or forgotten. So take it as a lesson learned and move on. Move on. बढ़ते रहो आगे, किसी चीज़ को अंदर दबा के मत रखो, किसी भी चीज़ को आप अपने अंदर दबा के मत रखो। किसी ने धोखा दिया, किसी ने हमारा दिल तोड़ा, मत दबाओ उसको, छोड़ो, मूव ऑन। वो अपने लायक नहीं था समझो और मूव ऑन करो, वो हमारे लायक नहीं था समझो और मूव ऑन करो, क्योंकि चलते रहना ही ज़िंदगी है। अगर आप एक ही जगह पे बैठेंगे, उसी चीज़ को आप अगर आप लेके बैठेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। हमको ऐसा नहीं करना है।
एक ही लाइफ मिलती है, तो उसी में खाओ पियो मौज करो। जो अपना है वो अपने साथ है, जो अपना नहीं है वो उसको छोड़ दो। भाई बहुत बड़ी दुनिया है। कितने कितने लोग रहते हैं? 800 लोग, 800 अरब, 800 करोड़ लोग रहते हैं। 800 करोड़ लोग रहते हैं दुनिया में। आपको क्या चार ढंग के लोग नहीं मिल सकते? किसी ने एक दिल तोड़ दिया तो अरे छोड़ दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बहुत बड़ी दुनिया है। आपको कोई ना कोई अच्छा मिल जाएगा, अगर आपको सामने वाले को सेकंड चांस नहीं देना है तो। वैसे आप, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि सामने वाला अपनी गलती रियलाइज़ करे और वो आपके पास फिर से आ जाए। हो सकता है, अरे लाइफ में कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज़ सो अनसर्टन, ओनली डेथ इज़ सर्टन। मनोज वाजपेयी मेक्स हिस्ट्री एट डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, विंस बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर जोराम। अरे देखना चाहिए मूवी। देखो हाँ, मनोज वाजपेयी जी का लुक तो बहुत खतरनाक दिख रहा है इसमें। हिचकियाँ आती है तो पानी पी लेता हूँ, अब वो वहम छोड़ दिया है कि कोई याद करता है। गुलजार साहब का फ़ोटो दिया हुआ है, और अच्छी कविता है। हिचकियाँ आती है तो पानी पी लेता हूँ, अब वो वहम छोड़ दिया है कि कोई याद करता है। यही है ना, अपना अपना काम करो, किसी से कोई उम्मीदें मत रखो। यहाँ पे वो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होते। हम लोग लोगों से उम्मीद रखते हैं और वो हमें हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते, तो हमको इतना बुरा लगता है, हम उस इंसान के बारे में बुरा भला सोचने लगते हैं, या तो फिर उसको जज करने लगते हैं। उसकी मर्ज़ी, उसको जिस हिसाब से रहना है वो उसकी लाइफ है। हमारी भी खुद की एक लाइफ है, आपकी एक खुद की लाइफ है। आप खुद की लाइफ किसी के लिए स्पॉइल मत करो। खुद की लाइफ किसी के लिए स्पॉइल मत करो। ओह, बहुत ही बुरा हुआ। भारतीय, एक भारत एक हमारा भारतीय भाई, एक हमारा भाई जो अमेरिका में गया था, उसका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। उसके बदन पर से 14 गाड़ियाँ चली गई। उसका शरीर छन्नी छन्नी हो गया। वेगन, इंस्टाग्रामवर सोशल मीडिया सतत शाकाहार शाकाहार वेगन वेगन असे म्हणणारी इन्ना सॅमसोनावा गेली। हाँ देखो, एक लेडी है जिनका नाम है जान्ना सैमसोनोवा। ठीक है, ये वीगन वीगन करती थी हमेशा। ओके। और वो कई सालों से सिर्फ फ्रूट्स ही खाती थी, वो भी सिर्फ ड्यूरियन और जैक फ्रूट, सिर्फ ये दो ही चीज़ खाती थी। कब से? कई सालों से। अच्छा। और वो बहुत ही कट्टरता से, मतलब पोस्ट जो है वो मराठी में है, मैं अपना उसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ कि जान्ना सैमसोनोवा ये सिर्फ खुद ही नहीं वेगन बनी थी, ये बाकी के लोगों को भी उसके फ़ायदे बताती थी। बहुत ही कम पका हुआ खाना खाया तो आपका शरीर जो है हेल्दी और निरोगी रहेगा। ती स्वतःच कच्ची फळे आणि शाकाहारी अन्न खायची। वो सिर्फ कच्चे फल और शाकाहारी अन्न खा रही थी।
ऐसा मत करो। देखो ये बहुत बड़ी पोस्ट है, इसका मुझे हिंदी में अनुवाद करना पडेगा पहिले, फिर मैं आपको बताऊंगा. वास्तवात आहारामध्ये अमुक एक गोष्ट मी घेते असे अभिमानाने सांगण्यासारखे हे काही नसते. उलट त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात. अनेक जण मी अमुक पदार्थ खात नाही असे अभिमानाने सांगत असतात. याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नसतो. जान्ना ही अलीकडे केवळ हाडाचा सापळा म्हणून उरली होती. मतलब वो सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर ही थी ना, तो यही फ्रूट से उसका डाइट था. तो एकदम दुबली पतली हो गई थी वो, बहुत दुबली पतली हो गई थी. आपका जो खाना है वो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए. आपका खाना जो है वो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए. नाही, आपको आपका खाना जो है बॅलन्स करना चाहिए. जर तुम्ही मांसाहार किंवा तेलकट दुप्पट खाल्ले नाही तर आपल्या आहारात प्रोटीन्स नसतील तर स्नायू हळूहळू बिनकामाचे होतात. अगर आपके खाने में प्रोटीन्स नहीं है, अगर आपके खाने में प्रोटीन्स नहीं है तो आपके जो स्नायु होते हैं ना, वो कुछ दिनों के बाद में बिन काम के होते हैं. उसमें ताकत नहीं होती है. ये आपको बात हमेशा याद रखनी है. अगर आपके आहार में ज़रूरी प्रमाण में फैट्स नहीं है, विटामिन सी नहीं है, विटामिन डी के ये नहीं है, तो उसके तो आपको दुष्परिणाम होंगी. मतलब थोड़ी बहुत चर्बी आपको ज़रूरी है. अगर अंधे अंधे आदमी को दिखने लगा अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो वो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया था. यार, मेरे को तो पता नहीं, मेरा ज़्यादा अंधे लोगों से पाला नहीं पड़ा है. लेकिन इससे हम एक बोध ले सकते हैं कि आपका काम ख़त्म हो गया तो आप यूज़लेस हो जाते हो कुछ लोगों के लिए. मतलब ये दुनिया मतलब ही है. ओनली द बॉटम पार्ट इज़ फ्लैट, द टॉप इज़ ओके. देखा, Priyanka Chopra is the second Bollywood actress to have won Filmfare Award for the best negative role in Aitraz movie. First was Kajal for गुप्त. और गुप्त बहुत बेहतरीन मूवी थी. August will be filled with opportunity. August will be filled with good luck. August will be filled with progress. August will be filled with good health. August will be filled with happiness. August will be filled with success. यार कितना लंबा पोस्ट है. My brain says Alaska, my heart says Caribbean, my wallet says go around the block. अच्छा, मेरा भी दिल करता है कि यूएसए जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, जापान जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, तुर्की जाओ, इजिप्ट जाओ. लेकिन मेरा वॉलेट कहता है कि भाई राजवाड़ा पे एक राउंड मार के आ. वैसे हमारा सतारा का राजवाड़ा जो है वो बहुत अच्छा है, बेहतरीन जगह है. शाम में वहाँ पे चौपाटी होती है. कितने मोटिवेशनल कोट्स होते हैं ना. रिश्तों को बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जा रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है. वही है.
हाँ, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़े दिल वाला हूँ, लेकिन लोगों को माफ़ करो यार, छोड़ दो, ये भी कट कर दूँगा। The truth is, no matter what anyone says, you are the only one who knows what your true happiness is. So spend more time listening to your heart, and you will find more joy in your life. Yes, true. फेसबुक पर कुछ लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के 5 मिनट बाद ही पता लग जाता है कि उनका जन्म ब्लॉक होने के लिए ही हुआ है। हम्म, मेरे फेसबुक पे सिर्फ 450 के आसपास फ्रेंड्स होंगे। मैं लोगों को ज़्यादा रिक्वेस्ट विक्वेस्ट नहीं भेजते रहता हूँ। क्यों किसी को डिस्टर्ब करना? हम्म? अगर किसी का आता है तो फिर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ। वैसे ही मेरे 450 हो गए। ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है फेसबुक पे। मैं ज़्यादा ऑनलाइन रहता भी नहीं हूँ फेसबुक पे। अगर रहा भी तो सिर्फ पॉलिटिकल पोस्ट तो बोलने की ज़रूरत है। तो ग्रीनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक भी पेड़ नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन आज पहली बार मिली मेरे को। इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था मेरे पास। ग्रीनलैंड में एक भी पेड़ नहीं है। इज इट? चलो ज़रा देखते हैं। तो फिर ग्रीनलैंड क्यों कहा है उसको? डज ग्रीनलैंड हैव ट्रीज? Climate conditions have been warming the past 150 years, and increased rainfall has made southern Greenland a favorable site for tree growth today. है ना यार, थोड़ा थोड़ा है ना यार, कुछ भी बोलते हैं। कमेंट्स में देखते हैं क्या लिखा है लोगों ने। लोगों ने लिखा है, ये भी कमाल की बात है, नाम है ग्रीनलैंड और एक भी पेड़ नहीं है। बहुत दुख हुआ सुनकर कि वहाँ के बच्चे कभी बरगद के पेड़ पर रस्सी डालकर झूला नहीं झूल सकते। और नाम ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कोई देश नहीं है, ये डेनमार्क का पार्ट है। नहीं, अब देश है ग्रीनलैंड, ट्री फ्री लैंड। फिर इसका नाम ग्रीनलैंड नहीं विदाउट लैंड होना चाहिए। ये लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं। नो मैटर हाउ काइंड और जेनरस यू आर, यू विल नेवर सेटिस्फाई एन अनग्रेटफुल पर्सन, दैट्स वाई डू नॉट टेस्ट देम। नो मैटर हाउ काइंड और जेनरस यू आर, यू विल नेवर सेटिस्फाई एन अनग्रेटफुल पर्सन। पर आप पहचानोगे कैसा कि कोई पर्सन ग्रेटफुल है या अनग्रेटफुल है? हम्म? पहचान में आ जाएगा वैसा, है? इतना मुश्किल भी नहीं है। When the restaurant is small but the owner is creative. अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ पर इज्जत नहीं है वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। I hope you are ready because amazing things are about to start happening for you. किस्मत में कब क्या लिखा है पता नहीं, बोल नहीं सकते। अगर 2 साल भी दे दिए ना आपको तो 20 साल आगे पहुंच जाओगे। उन लोग जो आज आपको नहीं पूछ रहे हैं। सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, प्राइवेट हो नहीं रही,
खुद का कोई बिजनेस कर सकूं, इतने पैसे बाप देगा नहीं। ये बात भी है। सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, प्राइवेट हो नहीं रही, खुद का कोई बिजनेस कर सकूं, इतने पैसे बाप देगा नहीं। ये हर मिडिल क्लास लड़के का दुख है, हर मिडिल क्लास लड़के का दुख। सरकारी नौकरी मिलती नहीं, प्राइवेट हो नहीं पाती, और ख़ुद का बिजनेस कर सके इतना फंड्स तो होता ही नहीं। मिडिल क्लास लाइफ थोड़ा टफ होता है। सक्सेस टेक्स टाइम टू बी फोकस्ड, बी पेशेंट, सबर, नो मैटर। ये देखो, गुजरात मॉडल का अहमदाबाद एयरपोर्ट बना बंदरगाह, मीडिया की नज़रों से ओझल क्यों? गुजरात मॉडल, भाई पूरा एयरपोर्ट तो पानी पानी हो गया है। रनवे पर भी ऐसा ही है क्या? अडानी पोर्ट, किसी ने कमेंट किया है, उसको रिप्लाई क्या आया है देखते हैं। नहीं, सी पोर्ट ड्रग्स भी स्मगल होता है यहाँ। यहाँ पे पोस्ट पढ़ रहा हूँ मैं, कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। डिजास्ट्रस रूल ऑफ मोदी विल बी एक्सपोज्ड वेरी सून। बस कमल खिलाओ और बस कमल खिलाओ, अब भुगतो गुजरात वालों। यार मीडिया कहाँ है? फर्स्ट मोदी स्टेडियम गुजरात, एयरपोर्ट ऐसा पानी पानी हो गया है, मतलब क्या है? अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया यार। एक्चुअली कल क्या हो गया, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे फ़ोन किया। मुझे बोला कि भाई, कल मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था मुझे। वो मुझे पूछ रहा था कि भाई ये पैसे कैसे निकालना है गेमिंग ऐप पर से। मैं बोला भाई कौन सा गेमिंग ऐप? तो वो बोला अरे नहीं, मेरे पास एक ऐप है, बोला मेरे बेटे ने डाउनलोड किया है और उस पर उसने 70 रुपये जीते। मैं बोला भाई 70 रुपये जीते, ऐसा कौन सा ऐप है? बोला अरे वो धोनी भी नहीं ऐड करते ना। अरे मैं बोला ड्रीम इलेवन है तेरे पास? वो बोला हाँ हाँ, बोला ड्रीम इलेवन। अरे मैं बोला पहले उसको अनइंस्टॉल कर। अरे वो बेटा उसका 8th स्टैंडर्ड में है और वो अभी से ड्रीम इलेवन पे पैसा लगा रहा है। सोचो धोनी जी, आप सोचो ज़रा कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोग आपको देख के मटका खेल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है भाई। आपको कुछ पैसा कम पड़ रहा है क्या जो आप ऐसे ऐप को प्रमोट कर रहे हो? हाँ, आपको लोगों ने इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया, आपको लोगों ने इतनी इज्जत दी, क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे भाई, आप लोग आइकॉन्स हो, आप जो भी स्पोर्ट्समैन है, आप सब स्पोर्ट्समैन और सारे एक्टर्स, आप मत करो ऐसा। आपकी वजह से छोटे छोटे बच्चे, 8th स्टैंडर्ड का बच्चा, हाँ, गेमिंग ऐप पे, गेमिंग ऐप 70 रुपये, वो बड़ा होके क्या करेगा? हाँ, वो सब ऐसे ही ऐप इंस्टॉल करके खेलते रहेंगे ना। भाई मेरे को तो बहुत गुस्सा है। मैंने मेरे दोस्त को बहुत चिल्लाया। मैं बोला सबसे पहले तो उस ऐप को अनइंस्टॉल कर और अपने बेटे को समझा, ताकीद दे कि भाई वापस कभी ऐसे झंझट में गिरना नहीं, क्योंकि क्या होगा, वो बेचारा हलाल तरीके की कमाई कमा रहा है और उसका बेटा कितने 50-50 रुपये लगा रहा है इस गेम्स पे और 70 रुपये कमा रहा है। बहुत डिस्टर्बिंग है भाई, बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है। अगर ऐसा चलता रहा तो कल को हमारे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं, सारे के सारे जुआरी ही मिलेंगे। अगर मेरा बेटा अगर ये करता था ना, तो मैं तो उसकी अच्छी खैर लेता था, मैं तो उसकी अच्छी बैंड बजाता था। हाँ, अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी, अच्छा लगा देख के आपको साथ में। वक्त हमारा है, मोहरा, अच्छी अच्छी मूवी से आपके धड़कन। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ, और यदि हर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो खुद को समझाओ। हाँ चलो, बराबर है ना। आपको हर किसी में अगर बुराई नज़र आती है तो शायद आप में भी कोई गलती हो सकती है। किटन्स आर सो प्रेशियस। यस।
बिल्लियाँ मुझे भी बहुत फेवरेट है। ये दुनिया हमेशा चाहती है कि कछुआ ही रेस जीते। खरगोश की जीत पर संसार को दुख होता है। जो अच्छा करेगा वो जीतेगा भाई, काय को दुख होगा। Tom Brown, retired engineer, has saved around 1200 types of apples from extinction over 25 years. इतने टाइप्स के एप्पल होते? 1200 टाइप्स ऑफ एप्पल्स जो भी एक्सटेंशन को आए थे। गुड जॉब फिर भी। Best line saver. If we sleep on flowers, it's called our first night. But if flowers sleep on us, it's called our last night. And that's reality of life. ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, ना मेरा काम ना आपका काम, लेकिन चैम्पियन वही होता है जो मुश्किलों को तोड़कर आगे निकल जाए। चैम्पियन बनना है आपको, चैम्पियन, समझे? क्या है, सारे के सारे ड्रीम गर्ल्स है। गैल गैडेट है, स्कारलेट जॉनसन है, नैटली पोर्टमन है आई थिंक, और ये एक्समेन प्लेयर है। What happens after you die? Lots of things happen after you die. They just don't involve you. लुइस सीके। सब कुछ चलता रहेगा आपके जाने से, कुछ रुकने वाला नहीं है। कितने आए कितने गए, हज़ारों सालों से सब दुनिया चलती आ रही है, सब चलता रहेगा। आपके जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप अपनी खुद की ज़िंदगी जी लो, कुछ स्टॉप नहीं होने वाला है। कबीर से किसी ने पूछा कि कभी जब करते दिखाई नहीं पड़ते, कब करते हो पूजा, कब करते हो प्रार्थना। लोग कहते हैं महाभक्त हो, लेकिन भक्ति कब करते हो। देखते हैं तुम्हें काम में लगा हुआ, कपड़ा बुनते हो, बाज़ार बेचने जाते हो, लेकिन कभी तुम्हें ध्यान पूजा मंदिर में तो कभी देखा नहीं। तो कबीर ने कहा कि जो भी करता हूँ वह मेरी परिक्रमा है, जो भी बोलता हूँ वही मेरा जप है, और मेरा होना ही मेरा ध्यान है। ओशो, शिव सूत्र। बहुत हाई फाई बातें ना, कभी कभी अपने पल्ले नहीं पड़ती। बड़े लोगों की बड़ी बातें भाई, अपन तो बहुत छोटे। स्त्री के विरुद्ध खड़ा पुरुष जब सभी दांवपेच हारने लगता है, तब वह स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाने लगता है। रवि पांडे जी बोल रहे हैं। ऐसा है, पता नहीं। Mouse dies of heart attack in supermarket after seeing the price of cheese. ये देखो। जो लोक मनाने जे लोक मनाने खूप चांगले असतात, त्यांच्या नशीब आणि थोबाड दोनही खराब असतात। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। एक वास्तव, अरे हाँ, ये बहुत इम्पोर्टंट टॉपिक है भाई। एक वास्तव, दुधाचे उत्पादन दररोज 14 कोटी लीटर, मतलब हर रोज़ तकरीबन 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पाद हम करते हैं। लेकिन फिर भी
64 करोड़ लीटर का सप्लाई होता है। तो मतलब ये 50 करोड़ लीटर दूध आता कहाँ से है? कहाँ से आता है इतना 50 करोड़ लीटर दूध? क्या ये मिलावट वाला दूध है? क्या हम मिलावट वाला दूध पी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इस सब हम सब के हेल्थ रिलेटेड सवाल है। हम आँख झाँक कर रहे कि नहीं, आँख बंद करके दूध पीते हैं, लेकिन क्या वो दूध सही है? क्या वो दूध असल में दूध है? बहुत बड़ी बात है। और ये कौन ने पूछा है? ये WHO ने पूछा है। एक मिनट, हाँ, ये मैंने सुबह पढ़ा था पोस्ट। एक मिनट, मैं आपको इसका ये रेफरेंस देता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के असेंबली में बच्चू कडू जो MLA हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि WHO ने हमसे पूछा है कि जब आपका दूध का उत्पादन क्षमता जो है वो हर रोज़ 14 करोड़ लीटर है, तो आप 64 करोड़ लीटर कैसे सप्लाई करते हो? WHO ने इसका जवाब मांगा है। पता नहीं भाई, दूध बच्चे पीते, लाखों करोड़ों लोग दूध पीते हैं, उसकी चीज़ें बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, उसका पनीर बनाते हैं, क्या क्या करते हैं भाई। बच्चे पीते हैं यार, कम से कम मिलावटखोरी इसमें नहीं, कोई किसी में नहीं होनी चाहिए मिलावटखोरी भाई। मेरे हिसाब से तो है ना, मेरे हिसाब से तो है ना, मिलावटखोरों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। इनके ऊपर देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह के ऐसे मुकदमे चलने चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत की दुश्मन है, इंसानियत की दुश्मन है ये। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और इनका एग्जाम्पल सेट करना चाहिए सरकार ने कि भाई अगर आप ऐसा मिलावटखोरी का काम करोगे तो आपको तगड़ी सज़ा होंगी। अरे मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, फैमिली वालों को समझता नहीं है क्या उनके कि ये अपना बंदा पैसा कहाँ से ला रहा है इतना? हाँ, क्या ये लोग कभी पूछताछ नहीं करते कि बाबा आप हमें जो इतनी लग्जरियस लाइफस्टाइल दे रहे हो, कि ये कहाँ से पैसा आ रहा है? आपकी सैलरी तो इतनी 40,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, लेकिन आप इतना महीना खर्चा कर रहे हो, महीने में इतना बड़े बड़े खर्चे कर रहे हो, उनके बच्चों के पास आईफोन वाईफोन दिख रहे। ये घर वालों को भी पूछना चाहिए ना। अगर उनको पता है तो उनको भी सज़ा देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो दूसरों को बख्श नहीं रहे यार अपने फ़ायदों के लिए। ये क्या बात हुई भाई? आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का हक आपको किसने हक दिया? लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का? आप एक छोटे से फ़ायदे के लिए आप लोगों की सेहत के साथ खेलेंगे? हाँ, आपको तो इंसानियत का दुश्मन बोलना चाहिए। कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। उसके लिए अगर लॉज नहीं है तो लॉज बनाओ, लॉज बनाओ उसके लिए। मिलावट करते हैं साले, उनको उनके ही मुंह में डालना चाहिए सबसे पहले वो मिलावट वाला सामान। गंदे लोग। इफ़ यू ट्राई एंड फेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मोस्ट पीपल डोंट इवन ट्राई। मैं कम से कम ट्राई तो कर रहा हूँ, है ना? फेल हूँ पास हो वो बात की बात है, कम से कम ट्राई तो कर रहा हूँ। कितने सारे लोग तो डेयरिंग भी नहीं कर पाते, मैं कम से कम डेयरिंग तो कर रहा हूँ। कमेंट आया हुआ है, ट्रू। बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, लेकिन डर के कारण निर्णय ही ना ले, ये गलत बात है। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, हम इंसान हैं, हम डरेंगे ही, लेकिन डर के कारण निर्णय ही ना ले, ये गलत बात है भाई। ये आप सही होंगे या गलत होंगे, जो भी है वो बाद में देखा जाएगा ना, रिजल्ट तो बाद में आएगा। लेकिन आपको निर्णय लेने हैं, निर्णय लो, निर्णय। अधिकतर पुरुष मौके के अभाव में चरित्रवान ही रह जाते हैं। हाँ, बराबर है, बराबर है। मौका मिले तो वो भी अपनी औकात दिखा सकते हैं, बराबर है। हाय, सामने वाला बोल रहा है हु आर यू, वापस जवाब आ रहा है योर नेबर, तो सामने वाला बोल रहा है ओ हाय व्हाट्सएप।
व्हाट्सअप। तो वो बोल रहा है टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ दैट सैड म्यूजिक, आई वॉन्ट टू सफ़र विथ यू। फूड गिव्स यू एनर्जी, मी आफ्टर ईटिंग। मुझे लगा ये सिर्फ मेरे साथ होता है। कभी कभी छोटी बातें मन को शांत कर देती है, जैसे कि भाड़ में जाए। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ज़्यादा लोड नहीं लेने का, भाड़ में जाए सब। All I'm saying is the next time I'll talk to the contractor about installing double sink. मोहब्बत होने लगे तो पूजा पाठ किया करो, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। मोहब्बत होने लगे तो पूजा पाठ किया करो, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। टॉलीवुड वी हैव talented junior NTR, macho man Prabhas, handsome Yash. Bollywood we have all in one Ranbir Kapoor. Agreed. ज़्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फ़र्क नहीं होता, ये दोनों किसी की नहीं सुनते। सही बात है। कोई तारीफ़ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए, याद रखिए तारीफ़ के फूल के नीचे मतलब की नदी बहती है। ओके, आई नो दैट। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहो। कॉल मी वेन एवर यू नीड मी, ऑल्सो मी मणिपुर मिस कॉल्स 32 लाख। जागो पीएम मोदी जागो। ये पिरामिड्स कितने विशाल है ना इजिप्ट के। Having a teenage son is like having a cat that only comes out to eat and hisses when you try and be nice to it. How to win at life? Step 1, let people do what they need to do to make them happy. Mind your own business and do what you need to do to make you happy. The end. सिंपल, ज़्यादा लोड नहीं लेने का। जॉब करणाऱ्यांना रविवारच्या सुट्टीपेक्षा शनिवारची रात्र जास्त सुखकर वाटते। जॉब करने वाले को संडे की छुट्टी से ज़्यादा सैटरडे की रात ज़्यादा खुशी वाली लगती है। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है। लड़की का बाप लड़के से 25 की उम्र में वो सब खोजता है जिसको हासिल करने में उसे खुद 50 साल लग गए हैं। है ना, बड़ी बात है ना। लड़की का बाप लड़के से 25 की उम्र में वो सब खोजता है जिसको हासिल करने में उसे खुद 50 साल लग गए हो। मतलब वो 50 साल उसको लगे और वो चाहता है कि 25 साल
यदि आप कॉकरोच को कुचल देते हैं तो आप बहादुर हैं, मगर यदि आप एक सुंदर तितली को कुचलते हैं तो आप बुरे व्यक्ति हैं। नैतिकता को भी अपने सौंदर्य संबंधी मानदंड मानदंड होते हैं। हाँ, बराबर है। मतलब कॉकरोच की जान जान नहीं है, तितली की जान जान है। हाँ, कॉकरोच मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों तो कुछ लोग कॉकरोच से डरते हैं। द बेस्ट रिवेंज इज नन. Heal, move on, and don't become like those who hurt you. The best the best revenge is none. Heal, move on, and don't become like those who hurt you. मतलब क्या है? रिवेंज का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। रिवेंज करने से कोई किसी का भला नहीं होने वाला। अनेक नव अनेक नवविवाहित मुलींचे संसार उद्ध्वस्त. मोबाईल फोनने घराघरात पड़ता है तो वादाची ठिणगी. इसका मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन्स की वजह से बहुत सारे संसार जो है लड़कियों के वो बर्बाद हो रहे, और उसका कारण जो है वो मोबाइल फ़ोन ही है। मोबाइल की वजह से तो क्या क्या होता है ये सब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज कोई बच्चा नहीं है, मोबाइल हमारा सुख चैन सब छीन रहा है। नेवर टेल एवरी वन एवरीथिंग, पॉइजन किंग. If you stand for a reason, be prepared to stand alone like a tree. And if you fall on the ground, fall like a seed that grows back to fight again. कितनी अच्छी बात है. इफ़ यू स्टैंड फॉर अ रीज़न, बी प्रिपेयर टू स्टैंड अलोन लाइक अ ट्री. अकेले खड़े होने की हिम्मत रखो, अकेले खड़े होने की हिम्मत रखो. और आप गिर भी जाए तब भी आप आपके अ, उसी जज्बे के साथ वापस खड़े होने की ताकत रखो. उसी जज्बे के साथ वापस खड़े होने की ताकत रखो. बहुत बड़ी बात है. योद्धा वही कहलाते हैं जिन्हें अपनी जान से ज़्यादा जीत प्यारी हो. सही बात है. ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है. ओके देन, बाय. मिलते हैं कल. बाय बाय.